पिछले 40 दिनों में केजरीवाल ने देश के कानून में दी गई हर तरकीब अपनाई है ताकि उसको बेल मिल जाए। वे राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका डाल चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल चुके हैं, वकीलों पर दिल्ली की जनता के करोड़ों खर्च कर चुके हैं। उनके वकील हर रोज किसी न किसी कोर्ट में दलील देते हैं, रोजाना नए बहाने बनाते हैं ताकि उनका क्लाइंट छूट जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सवाल किया कि आपने जमानत अर्जी क्यों दाखिल नहीं की। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कहा है कि गिरफ्तारी अवैध है। साथ ही कहा कि जिस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है वह 1.5 साल पहले लिया गया था और आचार संहिता लागू होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, जबकि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। जस्टिस राजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आपने ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत दाखिल नहीं की। तब सिंघवी ने कहा कि जमानत अर्जी दाखिल नहीं की। कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर उनकी ओर से जमानत अर्जी दाखिल क्यों नहीं की गई। सिंघवी ने कहा कि इसके लिए कई कारण थे और उन कारणों में यह भी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और यह पीएमएलए एक्ट की धारा 19 का उल्लंघन है। सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। वहीं दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल कब तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं, यह अब तक का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। पिछले हफ्ते जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली एमसीडी को कड़ी फटकार लगाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार ठप हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद औपचारिक नहीं है और उन्हें हर वक्त उपलब्ध रहना होगा। दरअसल हाईकोर्ट की यह टिप्पणी तब आई जब शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी आयुक्त की वित्तीय शक्ति में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल की मंजूरी की जरूरत होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर रहने का फैसला निजी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के मौलिक अधिकारों को रौंद दिया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को फ्री किताबें, राइटिंग मटेरियल और वर्दी के बिना पहला सेशन पूरा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि दिल्ली जैसी बीजी राजधानी ही नहीं, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है। यह एक ऐसा पद है जहां पद संभालने वाले को बाढ़, आग और बीमारी जैसी प्राकृतिक आपदा या संकट से निपटने के लिए 24 घंटे 7 दिन तैनात रहना पड़ता है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस पीएस अरोड़ा की बेंच ने कहा, राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग है कि इस पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित समय के लिए संपर्क से दूर या गैर मौजूद न रहे। यह कहना कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी अहम निर्णय नहीं लिया जा सकता, ठीक नहीं है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।